अगर महिलाओं की बात हो और मायावती जी की बात ना हो, दलित 4 बार की मुख्यमंत्री, तो अधूरी रहती है। बिल्कुल। कैसे देखती हैं? आई थिंक उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है, थी और रहेगी, पर अनफॉर्चुनेट है कि वो जो जो कहते हैं ना कि राइज थ्रू द चैलेंजेस, वो कहीं कम दिख रही है। अब वो एक्सेसिबिलिटी की भी बात होती है, वो एबिलिटी टू स्पीक इम्पोर्टेंट उस मुद्दों पे वो भी बात होती है, रिप्रेजेंटेशन। अभी पार्लियामेंट में उनके भी एक एमपी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तो राज्यसभा में तो कोई उपस्थिति नहीं है, ना लोकसभा में कोई उपस्थिति है, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर करता है, जड़ों को कमजोर करता है। वोट बैंक आपका है पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो और रिप्रेजेंटेशन तभी होता है जब आप एक्टिवली एंगेज रहें। जैसे मैंने आपको ममता जी का उदाहरण दिया, आपको मैंने उदाहरण बाकी सारे नेताओं के दिए, चाहे वो डिम्पल यादव जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे राम गोपाल जी हो, अपने अपनी तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन, धर्मेंद्र यादव जी हो, बाकी सारे बहुत सारे इतने सारे नाम हैं जो कांस्टेंट एंगेजमेंट में हैं, कांस्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है, कांस्टेंट उनका कम्युनिकेशन है। वो जब अगर टूटता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। वो हम बीएसपी में देख रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि और देन अबाउट वो जो लीडरशिप चेंजेस वो लाती रहती हैं, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, वो कहीं दुखदाई है। बट आई वुड रियली वांट टू सी हर इमर्ज, क्योंकि आई थिंक यूपी की मांग, यूपी की का इम्पोर्टेंस, उनका इम्पोर्टेंस यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार वो राइज करेंगे तो प्रॉब्लली दूसरे राज्यों में भी एक ऑल्टरनेट बनकर निकलते हैं। एक दलित आंदोलन के लिए, एक बहुजनों के लिए मायावती का कितना बड़ा योगदान मानते हैं? आई थिंक जो शुरुआत में उनका जो योगदान रहा वो कोई उनसे खींच नहीं सकता है। कांशी राम जी का हुआ, उनका हुआ, और जो लड़ाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़ी है, कोई नहीं भूल सकता है कि किस तरीके से उनके साथ जो हुआ, आप बीती हुई, उससे भी ऊपर उठकर वो आई हैं। पर कहीं ना कहीं कांशीराम जी के जाने के बाद से जो एक पार्टी में एक अनसर्टेनिटी सी है, वो दिखाई पड़ती है। लीडरशिप है, ऑफ कोर्स क्लैरिटी है लीडरशिप की, पर एबिलिटी कहीं का अगर मूवमेंट होता है और वो उसका चेहरा बनती हैं और उसका कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट रहता है, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पर सम्मान सभी का है, वोट बैंक उनका बना है, वोट शेयर उनका है, पर प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात है वहाँ पे कमी है। प्रियंका, आप भी एक महिला नेता हैं। महिलाओं को राजनीति में बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक दलित महिला, एक दलित लड़की राजनीति की शुरुआत करती है और एक सूबे की वो 4 बार मुख्यमंत्री बनती है, देश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण सूबे की। तो ये जो यात्रा है, अपने से जब आप कंपैरिजन करती हैं, एक महिला से कंपैरिजन करती हैं, तो मायावती जी की इस यात्रा को कैसे आप व्याख्या करें? नहीं, मैं फिर से वही कहूंगी कि उनकी यात्रा, उनके संघर्ष दुगने थे, हम सभी से दुगने हैं। एक तो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई, जिस परिस्थितियों में आई, इकोनॉमिकली डिसएम्पावर्ड थी, पर उनमें क्षमता देखना, कांशीराम जी को क्षमता देखना, उनको उभारना और नेतृत्व करना और जिम्मेदारियां देना, दैट प्रूव्ड वेरी इम्पोर्टेंट। और वो कोई छोटी बात नहीं है कि आप वहाँ जहाँ से राइज किया है और आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज। और एक मैं मानती हूँ कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। और मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि एक बार भी मायावती जी जब बोलती हैं, कहीं भी खड़े होकर बोलेंगी, कोई भी रैली को संबोधित करेंगी, उसका इम्पैक्ट होता है, दूर दूर तक होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पर वही जो नीड, जो अभी उनकी समय की मांग है कि वो और दिखें, लोगों के बीच दिखें, वो नहीं हो रहा है। किस दबाव में, क्यों, क्या भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, नहीं है, ये सब वो एक विषय चर्चा का हो सकता है, पर वो डिसीजन तो उन्हीं के हाथ में है। आप जयललिता जी को भी देख लीजिए, उनने भी देखे, प्रताड़ित हुई, सब हुई, एक बहुत बड़ा अपना करियर छोड़कर आई, उन्होंने प्रभावशाली काम किया। तो ऐसे तो बहुत इंस्पायरिंग विमेन लीडरशिप रही है। जैसे मैंने ममता जी की चर्चा की, मैंने मायावती जी की, अब सोनिया जी को ले लीजिए, आप इंदिरा जी को ले लीजिए, ये सब महिलाएं प्रभावशाली रही हैं। बस यही है कि अब जयललिता जी के बाद देखिए AIADMK का किस तरीके से वो है, इशू है। तो बस यही उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का निवारण करते हुए, जिम्मेदारी और समय की मांग समझते हुए वो और दिखेंगी और लोगों में
इन्वॉल्व रहेंगी। कई बार विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, आप सभी को लगता है कि जो एंटी बीजेपी फोर्स है, अगर बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी उसमें हाथ मिलाती हैं तो वो और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ सकती है? होना चाहिए, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो वाईएसआरसीपी हो, और बाकी सारे बहुत सारे ऐसे जगह पार्टीज़ हैं जिनका होना ज़रूरी है अलायंस में। उनको मैं हमेशा से कहा, मांग ये है कि संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। आपसी मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग, जैसे शिवसेना से मैं आती हूँ और शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में दो तीन चीज़ों पे सेम अलाइनमेंट नहीं है, पर हमारा अलाइनमेंट टोटल है कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को लेकर। तो उसी को समझते हुए अगर वो इसमें योगदान देंगे, और ख़ास करके उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन पावर वो अपनी पावर का जो मिसयूज़ कर रही हैं, वो हमें दिख रहा है। आपको लगता है? अब बिल्कुल, अगर आप सरकार किसी की भी बने, वोट आप किसी को भी दें पर सरकार इन्हीं की बनती है, ये मॉडल अगर आप देखेंगे जो इन्होंने मध्य प्रदेश में लागू किया, जो इन्होंने महाराष्ट्र में हमारी पार्टी स्प्लिट कर किया, उन्होंने राजस्थान में ये कोशिश की, बहुत सारे राज्यों में ओवरनाइट उसमें चेंज कर दिए, संविधान को तोड़ मरोड़ कर किया गया, एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे वोटर्स को का नाम हटाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि जब आपके पास पावर का इतना गुरूर है कि आप संविधान एक तरफ, प्रजातंत्र एक तरफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक तरफ करके करें। इतनी भारतीय न्याय संहिता जो चेंज आया था, आईपीसी, ये सब बदले थे हमारे, वो उस समय पे आया था जब हमारे 113 सांसद बाहर बैठे हुए थे, यानी चर्चा भी नहीं हुई। इस किस बात का डर है? इतना महत्वपूर्ण बिल, कानून था जो देश को प्रभावित करता, देशवासियों को प्रभावित करता, पर आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप विपक्ष की आवाज सुन सकें, कि आपने सबको सस्पेंड कर डाला और आपने पास कर दिया। इतना जनता ने आपको बहुमत दिया है, किस बात का डर है? तो इसलिए उन लोगों का साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी इसका प्रभाव पड़ा है। आज उनकी पार्टियां जो खत्म हो रही हैं वो इस वजह से ही हो रही हैं। आज ओडिशा में काफ़ी दिनों तक बीजेडी ने इस बारे में लड़ाई लड़ी थी कि ईवीएम्स की हेरफेर हुई है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में होता है, पर वहाँ पे तो एकदम साइमल्टेनियसली हुआ था, स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शंस। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिखाया था कि कैसे गलतियाँ हुई हैं, पर एंड इट अलाइन्स विद व्हाट वी आर सीइंग टू, बट दे विल नॉट बी सीन ऑन आवर साइड। तो ये कहीं ना कहीं अपनी खुद के पर्सनल एम्बिशंस को साइड में रखकर अगर किया जाए तो अच्छा होगा।